ये दबा दिया वैष्णव्यो नमो नमः। आवाज वाला। नमो महावदन्नाय सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परम आराध्यतम परम करुणा में पतित पावन परम पूज्य पाद नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर से भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान चार्य परम पूज्य भक्ति दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करता हूँ। मेरी शिक्षा गुरु वैद्य प्रकाश दास अधिकारी प्रभु श्री राधा दास अधिकारी प्रभु के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पूज्य पाप की दंडी स्वामी भक्ति विकास स्वामन महाराज जी, मठ के सन्यासी वृंद और पूज्य पाप चैतन्य चंद्र दास अधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करता हूँ। हरि कथा सर्वन पिपासु वैष्णव भक्त वृंद मातृवृंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबके कृपा की याचना करता हूँ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्या सर्वमत्तेन हरिं चितम् आश्रयेत निगम कल्पतरु गलित फलम सुखमुखातमृद्रव संयुतम पीवतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरसिका भावुका। श्री गुरु राधा वल्लभ की विशेष अनुकंपा से किस प्रकार से मुझे आज ये पुरुषोत्तम मास का परम पवित्र मास में श्री हमारे परम गुरु महाराज के स्मृत विग्रह श्री गुरु राधा माधव जी के चरणों में और हमारे परम गुरु जी की पुष्प समाधि मंदिर हमारे गुरु जी का परम गुरु जी की पुष्प समाधि भजन स्थली हमारे गुरु जी की समाधि भजन स्थली इस प्रकार के वैष्णव मुझे बैठकर ये हरि कथा याद करने का मौका मिल रहा है। तो आज सुबह हमने सुना हमारे श्री गुरु महाराज जी का पुरुषोत्तम मास का जो नियम काफी लंबा थोड़ा सा हमने याद किया था, रोज इसको थोड़ा याद करेंगे। हमारे पूज्य पाद आज भक्ति स्वामन महाराज को याद किया था दोपहर की 100 में, तो उसमें विशेष रूप से बात बताई गई थी कि इस पुरुषोत्तम मास में हम लोगों के लिए सुबह क्या करने वो याद किया था, उसके लिए दोपहर को क्या करना चाहिए और रात की समय में क्या करना चाहिए, तो ये हमारे गुरु जी ने हमको बताया। तो गुरु महाराज की कृपा से इसी प्रकार से लोग याद कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु जी की विशेष कृपा है। तभी गुरु महाराज ने बोला रात की 100 में वो ब्रह्मा जी का जो स्तव है श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 14वां अध्याय उसके जो याद करना होगा। तो उसको याद करने से पहले
मैं एक दो बातें याद कर रहा हूँ। मैं तो पहले आपको बता चुका हूँ, पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरे में किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है। तो ये गुरु जी कृपा करके मुझे जो याद दिला देंगे तो वो याद कर लूंगा। एक उन्हीं की गुरु कृपा ही केवलम, वैष्णव की कृपा ही केवलम। मैं तो बार बार महाराज से प्रार्थना की, महाराज आप उस पर कृपा करें। चैतन्य चरण बोला मुझे आप उस पर कृपा करें। मेरे में तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे आपने दी है, तो आपकी कृपा से ही मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, तो इसलिए हाँ वही बस गुरु कृपा ही केवल, उनकी कृपा से ही तो ये सभी बात बता रहे हमारे, तो ये बात है। तो अभी मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर कीर्तन हो रहा था, अंतर बाह्य सब व्यवहार, उसमें बताया जा रहा था कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजिया रहो। तो ये है हमारा गौड़ी मठ का उपदेश। ये नहीं कि 2 घंटे सवेरे कर लिया, 2 घंटे शाम को कर लिया। त्रिविक्रम जी, जो गुरु जी का आदेश है वो क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजिया रहो। भगति विनोद यही आशा करी बसिया गोद्रुम बने, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे। सदा रोते रहते हैं भी ऐसी कृपा हम इस पर कब करेंगे, तो इस प्रकार की कृपा हम पर कब होगी? गुरु जी की प्रार्थना करें तो दिल से बोले कृपा तो उसी समय हो जाएगी। तो ये बात है। तो अभी इसके बारे में मैंने अपने गुरुवर्गों से बहुत कुछ सुना हुआ है, हमारे गुरु जी से सुना, फिर इसके बाद में हमारे गुरु जी के जो अंतरंग भक्त जो हमारे भक्ति संत परम अद्वैती महाराज, बहुत बार सुना उनसे, तो वो मैं याद करना चाहता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं उस विषय को आगे चलेंगे। तो उसमें क्या याद करने जा रहे हैं हम लोग? तो हमारे गुरु महाराज जी को बताया करते थे कि हमारे कलयुग पावनोतारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपनी लीला को स्मरण करना चाहते हैं अभी। तो एक दिन की बात है, वो नीलाचल में समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और उनके साथ में उनके अंतरंग भक्त राय रामानंद रसोदामद गोस्वामी हमारे गोसाई बैठे हुए हैं। तो उस समय हमारे महाप्रभु जी बहुत धीमे धीमे स्वर में हमको उपदेश कर रहे हैं। वो जो उपदेश कर रहे हैं उसको हमारे रूप गोसाई पाद जी ने उपदेशामृत ग्रंथ उसमें उसको लिखा, श्लोकों को रिटर्न किया उसमें। वो मेरे ख्याल 13 श्लोक है वो उपदेशामृत के, उसमें से जो एक श्लोक है वही भक्ति ठाकुर जी की बात है। तो वो तो उन्होंने श्लोक लिखा, लेकिन उसका हमारे शील पूर्वाचार्य भक्ति ठाकुर कीर्तन लिख दिया। ऐसे हमारे पूर्वाचार्य भक्ति ठाकुर जी उपदेशामृत के जो श्लोक उसके कितने कीर्तन लिख दिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी की जो मन शिक्षा ग्रंथ उसके कितने श्लोक लिख दिए, कितने कीर्तन। और जहां तक हमारे गुरु जी कहते उनका एक एक कीर्तन जो है श्रीमद भागवत का सारा सार निचोड़ है। तो अभी रूप गोसाई पाद का जो ग्रंथ उपदेशामृत उसमें जो बताया वही हम लोग याद करें थोड़ा सा, उसके बाद में भी शुरू करूंगा। तो अभी यहाँ पर बात याद चल रही है, राय रामानंद महाप्रभु का संवाद चल रहा है, और किस प्रकार से महाप्रभु पूछ रहे हैं उसका जवाब राय रामानंद जी तो कह रहे हैं आप जो मुझसे मुख से करवा रहे हैं वही कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आप जो करवा रहे। तो उन्होंने पूछा कार स्मरण जीवों करिबो अनुशान। महाप्रभु जी कहते हैं कि जीवों को अनुसन हर समय किसको याद करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। तब हमारे राय रामानंद जी कहते हैं किस नाम गुण लीला, कि भगवान का जो नाम रूप गुण लीला ये तो उसको याद करना चाहिए। अनुसन भजमन मन अनुसन, तो ये बात बता रहे हैं। तो अभी ये जो बात है हमारे रूप गोसाई पाद जी का जो श्लोक है 6वां श्लोक है उपदेशामृत का, उसमें कहते हैं रूप गोसाई पाद जी तन्नाम रूपा चरितादि संकीर्तन अनुस्मृतो कर्मेण रसना मनसी निजोज।
तिस्तेन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नैत्य अखिलम इति उपदेश सारम। तो ये तो हमारे रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत में श्लोक लिखा, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसका बहुत सुंदर कीर्तन किया। वो कीर्तन क्या है उसको हम लोग याद कर रहे हैं अभी। तो क्या बोला उन्होंने यहाँ पर बोला, मैं कीर्तन गा के नहीं कर सकता, समय का भाव है, तो बहुत सुंदर कीर्तन है वो, हमने सुना अपने गुरुवर्गों से, बहुत बार सुना। श्री रूप गोसाई श्री गुरु रूपते शिक्षा दिला मोर काने, जान मोर कथा नामेरो कंगाल रति पावे नाम गाने। कहते रूप गोसाई पाद जी गुरु रूप से मेरे कान में शिक्षा दिया, जान मोर कथा, मेरी कथा को जानो, ना मेरे कंगाल, तुम्हारे पास में दुनिया की बहुत संपदा है, गाड़ी बंगला रुपया पैसा लाखों का बैंक बैलेंस है, लेकिन तुम्हारे पास में प्रेम धन बिना व्यर्थ जीवन वो नहीं है, तो ना मेरे कंगाल। तो सुनो क्या कहते हैं। अभी ये बात है, ये हमारे लिए विशेष अनुसरणीय है, चिंतनीय है। पूरा महीना हम इसी बात को याद करेंगे। श्री कृष्ण नाम रूपो गुण सुचरित परम यतन करी, भगवान का नाम रूप गुण लीला परम यतन के साथ में रसना मान से करो हो नियोग, अपनी जीवा को और अपने मन को इसमें लगाओ। तो ये बात रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, और यही बात हमारे गुरुवर्ग कहते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमको बहुत बार ये जो अजामिल का प्रसंग सुनाते थे, उसमें यही बात बोलते थे कि जीवा जो है उस जीवा से हमको भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, और मन हर समय हमको उनकी भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जीवा न वक्ति तब नाम गुण ध्येय चेतस न स्मरम की तत्च नारविंद। तो ये गुरु जी कहते थे, और यही बात गुरुवाणी में, हरि हरि नाम जपंद्या किचु ना कहे यम काल, अजी नानक तन मन सुखी बसे अंत मिले। तो भगवान का नाम जीवन से करना, उनका चिंतन करना। तो ये बात यहाँ बताते हैं। तो अभी अपनी रचना को, अपनी जीवा को और अपने मन को उसमें योग करो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद, उसमें महाप्रभु जी खुद बता रहे हैं, भागवत के 17 से 24 श्लोक हैं, द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय, जिसमें बता रहे हैं कि जो जीवा भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती, वो जीवा कैसी है। जीवा अस्थि धातु का ही सूत्र है, गायत्री गुरु गाएगा। वो जीवा जो है वो मेंढक की जीवा के समान है, जो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती। इस प्रकार का बहुत सुंदर रूप से गान किया। और जमराज जी भी अपने दूतों को बोलते हैं कि जिनका जीवा भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करती और जिनका जो चित्त है हर समय संसार की चिंता करता रहता है, उन लोगों को मेरे पास लेकर आए। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और जिनका चित्त हर समय भगवान की लीलाओं का, जैसे भी हमारे ब्रह्मा जी का स्तव है, कितना लंबा स्तव है, देखो 60-65 के करीब श्लोक है, और एक एक श्लोक जो है ना हमारा, उसकी जो टीका हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की 5-5, 6-6 पेज की व्याख्या, पूरी बड़ी लंबी व्याख्या, कितना सुंदर वो है। तो हमको वही चिंतन करना पूरा पुरुषोत्तम मास में, सुबह शाम उठते बैठते कीर्तन कथा, यही चिंतन करना। तो ये बात यहां बता रहे हैं, रसना मान से करो योग, अपनी रचना को और अपने मन को इसमें योग करो। और ब्रजे करिवासो रागानुगहैया स्मरण कीर्तन करो, ए निखिल काल करो हो जापन उपदेश सारो ब्रज करो वास। तो ब्रज में वास, हम यहाँ बैठकर, हमारा धाम ही तो ब्रज ही है, हम धाम की तो धाम में ही है, लेकिन यहाँ बैठकर घर की चिंता करें तो फिर हम कहाँ पे हैं। ब्रज में जाकर घर की चिंता, हेलो क्या हाल है,
ठीक है, काम धंधा सेंटर आ गया था और पैसे उसको दे दिए थे, तो हम लोग कहाँ पे हैं? ब्रज में हैं, घर में ही। और यहाँ बैठकर हम लोग, ये तो धाम ही है, यहाँ बैठकर हर समय गुरु जी की इतनी अद्भुत कथाएं, इतने कीर्तन गुरु जी के गुरुवर्गों को याद करना सारा दिन, तो धाम में बात हो जाएगी। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, भक्तों ठाकुर कीर्तन जो उसका उद्देश्य मिलता, ब्रजे करी वास, ब्रज में वास हो रहा हमारा। और रूप गोस्वामी हमारे जो ऐसे राघव होगा उनके में, और ए निखिल काल स्मरण, क्या करना, सारा का सारा समय, जैसे आज सुबह से ही ऐसी गुरु जी की कृपा, ऐसे महाराज की कृपा, ऐसे हमारे गुरु जी की कृपा। और देखिए तो पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हुआ ही है, आज संडे आ गया, तो संडे आ गया तो सुबह चलते चलते सुबह 10 बज गए, 10 से 1 बज गया, फिर 2 बज गए, फिर माला करनी जरूरी है। 1 लाख नाम तो करना ही पड़ेगा, नियम से करना पड़ेगा, हरी कथा भी करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा समय अपना इसमें नियोजित करना पड़ेगा। तो ये संडे आ गया, तो शाम को भी हो गया, सुबह भी हो गया, शाम को भी हो गया, तो सारा दिन प्रभाते मध्याह्ने संध्याए रात को भी होगा। तो ये गुरु जी बता रहे, तो इसीलिए ए निखिल काल करो हो जापान उपदेश सार, ये सारे उपदेशों का सार है, निचोड़ है कि सारा समय, त्रिकम जी, सारा समय हमको क्या करना है? कृष्ण संकीर्तने, श्री कृष्ण स्मरणे स्वतंत्र, रो रो कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, राधा माधव जी से प्रार्थना करेंगे, वो तो सुन लेंगे। लेकिन जब ऐसी प्रार्थना करें, बस प्रभु जी बहुत है, 1 घंटा 2 घंटे हो गया, बहुत है, अब हमारा तो गृहस्थी, हमारा काम है, तो काम भी करना है। गुरु जी बोले फिर नहीं होगा, हम गृहस्थी नहीं है, हमारा जो कृष्ण का, हमारा सब कुछ भगवान के लिए। तो ये बातें हमारे लिए विचारनीय है। और हमारे शर गोस्वामी को हस्तक हमारे निवासाचार्य ने लिखा, क्या बोला त्रिक्रम जी, संख्या पूर्वक नाम दान न तभी काला अवसानी कृतो, निद्रा आहार विहार का विधि तो चतंत दीनो चो, राधा कृष्ण गुणों समर्थे मधुमा, हर समय उन्होंने गान किया संख्या से। और निद्रा आहार पर विजय, हमारे महाराज जी बैठे सामने, रात को 2 बजे उठ जाते, 2:30 बजे उठ जाते, सारा दिन महाराज जी बैठे थे। तो ये बातें विचारनी है हमारे लिए। ऐसी प्रार्थना गुरु जी हम कृपा करेंगे। प्रार्थना मैं सोच रहा था कि ऐसा प्रॉब्लम तो बठिंडा में रखा नहीं हो, तो वही प्रॉब्लम रखा है, सुबह शाम का ही होगा, कुछ हुआ तो है नहीं, एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। फिर मेरी तो कोई ऐसा ही नहीं था प्रॉब्लम, अचानक बोला मेरा बेटा अभी जाओ, क्या करना, अभी जाओ, तो यहाँ पे आया तो कृपा मिल गई, ये शाम को भी होगा, दोपहर को भी होगा, तो ये गुरु जी की कृपा है। तो अभी मैं थोड़ा शुरू करूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी का स्तव शुरू करने से पहले मैं थोड़ा, जैसा गुरु जी मुझे याद दिला रहे, मैं तो पहले बोल दिया कि मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे को तो बहुत इस प्रकार का, मैंने सबको बोला महाराज महाराज, तब उन्होंने बोला नहीं आप करो, तो मैं इसको याद कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में किस प्रकार का श्री सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से भगवान की लीला का गान कर रहे हैं, और किस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो भगवान है इस प्रकार के उनकी लीलाओं का, उनका कीर्तन का गान करें तो हमको वास्तविक मंगल की प्राप्ति होती है। और वो जो भगवान है उनसे माया बहुत दूर रहती है, उनके पास फटक भी नहीं सकती। और ऐसे स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण जो है, किस प्रकार की अगासुर की लीला है, कैसे अगासुर जो है कितनी बड़ा अपना मुंह खोल कर बैठ जाता है, और ऐसा लगता है कि गुफा को मतलब कुछ है, तो सारे ग्वाल बाल उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और फिर किस प्रकार से भगवान को तो सारा पता ही है, तो किस प्रकार के उन्होंने, भगवान ने उनके मुख में प्रवेश किया और कैसे उसका कल्याण किया, ये सारी कथा अगासुर वध। अगबक पूतना कंस के नाशक, राधा कुंड तट बनचारी, ब्रज जन रंजन
गोपी प्रमोदन चंचल नटन मुरार। अग बक पूतना ये सब भगवान ने लीला की। तो अभी यहाँ पर ये बात याद करें, इतम द्विजा यादव देव दत्ता श्रुतवा सवरातु सचरितम विचित्र महा परपच्छ भू अपि तदेव पुण्यम व्यास किम जन गृह चेतसा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके मुझे बता दें, जब बता देंगे उसी समय मैं अपना पूरा कर दूंगा, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। आप मुझे बता दें, हल्का सा बस कह दे, हो गया राम जी, ठीक है। मेरे को बताया नहीं आपने कितने समय तक करना, जो भी। फिर दूसरी बात ये है, मुझे ये भी नहीं पता था, जब पाठ करने लग जाते हैं तो फिर घड़ी को ध्यान जाता नहीं। और हमारे गुरु जी कहते घड़ी का दिखाता हूँ लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, गुरु जी के पास तो घड़ी को देख के चलेंगे। तो ये तो पूरा महीने का है, तो सब लोग कृपा करके आते रहे, तो घड़ी तो देखना ही पड़ेगा, मुझे बता दें। तो अभी यहाँ पर कहते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों यदुवंश शिरोमणि वहां श्री कृष्ण ने परीक्षित को प्राण दान किया था। किस प्रकार के उसके इस चक्कर से जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र सुरक्षा की थी भगवान ने। तो इसीलिए ओ परीक्षित महाराज जी जो है, उनकी लीलाएं सुनकर बहुत विस्मित हो गए और उनका मन भगवान की लीला में लगा हुआ था। तो उन्होंने सवाल किया, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से, ब्रह्मणा कालंत कृतमा तत्कालीन कथम भवेता यत कुमारा हरि कृतम जगु पौंडेक अर्भका। तो महाराज परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, महाराज परीक्षित तो बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं, कितने हमारे गुरु हमको बताया करते थे, कर्म कांडीय ज्ञान कांडीय पूछते गए, सवाल करते गए परीक्षित महाराज जी, तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। तो बात कहते हैं कि महाराज आप कृपा करके ये बतलाइए कि किसी एक समय की अनुष्ठित लीला किसी दूसरे में कैसे हो सकती है। श्री हरि ने कुमार अवस्था में 5वें वर्ष में जिस लीला को प्रकट किया था, बालकों ने उस प्रगंड लीला में 6ठे वर्ष में व्यक्त किया। क्यों जी त्रिपुरा समझाई बात, त्रिपुरा जी समझाई बात, क्या बात है। और जब भगवान ने अगस्त्य बाद में लीला किया था, उसके बाद में वो भोजन स्थली जो है वहां पर हो रहा था, तो ब्रह्मा जी देखा, जैसे हमारे गुरु जी बताते थे, रिजेक्ट कर दिया, भगवान नहीं हो सकते है, इसको तो बोलते तू खा है, और खब्बा सद्दा का विचार भी नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया, वो लीला है सारी। तो ब्रह्मा जी ने कैसे, वो जो बैठे हुए हैं भोजन थाली पे भोजन कर रहे हैं ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण, और फिर कैसे ग्वाल बाल बहुत बच्चे दो दूर चले गए, तो भगवान कहते आप बैठो, मैं लेके आता हूं वो बच्चों को। तो भगवान चले गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो जो बछड़े थे उनको हरण कर सुमेरी की गुफा में रख दिया। फिर भगवान को बच्चे मिले नहीं, फिर भगवान इस प्रकार से, बहुत लंबी लीला है वो, तो फिर वो भगवान देखते देखते वहां पे आए। तो वहां पर क्या आके देखा, वो ग्वाल बाल भी इस प्रकार का। तो भगवान ने ऐसी लीला किया, तो ब्रह्मा जी कहते लग गया पता, भगवान देखो मुझे लग गया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी चले गए। भगवान की एक लीला, बहुत सी लीलाएं होती है, ये सारा इसमें वर्णन किया जाएगा, अभी आगे हम सुनेंगे। तो अनेक लीलाएं भगवान की। तब भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे, जैसे उनके रूप थे, जैसे उनकी बात थी, जैसे उनके वस्त्र पहने हुए थे, उतने ही ग्वाल बाल बन गए भगवान, और उतने ही बछड़े बन गए। और फिर ये लीला कितने समय चलती रही, 1 साल। तो इसीलिए 5वें वर्ष की जो लीला थी, अगासुर का वध हुआ था ना, तो बाद में हरण हो गया उनको, ये जो लीला ये बात। तो ये परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे परीक्षित महाराज के, हे मुनिवर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि किसी एक समय की जो लीला है किसी दूसरे में कैसे हो सकती है। 5वें वर्ष में जिस लीला को प्रकट किया था भगवान ने, अगासुर का वध किया था, तो वो तो उसके बाद में दूसरी लीला हो गई।
ग्वाल बाल बच्चों का हरण हो गया। तो फिर वो 1 साल के बाद में घर में आए, उनको तो पता ही नहीं चला कैसी भगवान की ऐसी लीला है। तब उन्होंने आके 6वें साल में उसको सुनाया सारे घर में। तो ये जो 6ठे वर्ष में व्यक्त किया, तो इस लीला में कैसे क्या हो, ऐसा कैसे हो, तो ये बात उन्होंने सवाल किया। फिर और बोला, तदा ब्रूहि में महायोगिन परमहा कौतूहलम गुरो नूनम एतत् इदरेव माया भवति ना अन्यथा। हे गुरुदेव, आप कृपा करिए मुझे इस विषय में बतलाएं। इससे जानने के लिए मेरे मन में बहुत कौतूहल हो रहा है कि कैसे 5वें साल की वो लीला थी। भगवान ने जब अगस्त को मारा था, तो ग्वाल बाल जाके 6ठे वर्ष में वो सुना रहे सारी लीला अपनी माताओं को। तो ये कैसे हो गया? तो मेरे मन में बहुत कौतूहल हो रहा है इस बात के लिए। तो निश्चित रूप से ये भगवान की माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भगवान की माया है, कैसी माया है? तो उनकी जो माया है, कर्तुम अकर्तुम सा समर्थ सा ईश्वर। हमारे श्री परम गुरु महाराज जी कहते हैं, उनका पावन जीवन चरित्र, कर्तुम अकर्तुम अनाथा अकर्तुम सा समर्थ सा ईश्वर। तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान जो है इस प्रकार की उनकी लीला है। तो अभी वयमा धन्य तमा लोकः गुरु अपि छत्र बंधवः वयम पिबामो मौस्तव पुण्यम कथा कीर्तन अमृतम। हे गुरुवर, आप कृपा करके मुझे भगवान की कथा सुनाए। मैं बहुत धन्य हूं। यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन आपके मुखारबिंद से सातु भद्रायणी सा तत्व सम्राट अनंत अखिल इंद्रियना कृच्छात पुनर्लब्ध बहिर्दृशी शना प्रीताते भागवत उत्तम उत्तम। तो सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने इस प्रकार का सवाल किया, तब मुनिवर सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भगवान की सारी लीलाओं का स्मरण हो आया। जब सवाल किया परीक्षित महाराज ने, तो सारी लीलाओं का स्मरण हो आया सुखदेव गोस्वामी के मन में, कैसे कैसे वो सारी लीलाएं हुई। और उनकी सारी इंद्रियों का अपहरण हो गया, उनका चित्त हरण हो गया। भगवान की लीलाओं को याद करने लगे, उनका आकर्षण हो गया। और फिर किस प्रकार से भगवान की लीलाओं का गान वो करने लगे। इति श्रीमद् भागवतम दशम स्कंदः 12वां अध्याय श्लोकानुवाद समाप्तः। तो ये 12वां अध्याय है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का। अभी 13 अध्याय ब्रह्मा जी का मोह और फिर उसका नाश, ये जो है यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो अभी महाराज जी क्या आज्ञा है, जैसे आपकी आज्ञा, क्या समय जैसा बोलेंगे। सवाल ठीक है। श्री सुकोवाचा साधु पृष्ठम महाभाग त्वा भागवतो उत्तम जन नूतन शिष्य श्रवण अपि कथा महु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, महाभाग परीक्षित, तुम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ हो। इस प्रकार के महाभाग्यशाली है जो जिनको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। भागवत में श्लोक है। इसीलिए हे भाग्यशाली श्रोताओ, इसको कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। इसका छक्कर पान को पीते ही रहो जब तक तुम्हारा है मोरो रसिको भूमि बाबू का। इसको कभी मत छोड़ो, इसको पान करते ही रहो, करते ही रहो। ये भाग्यशाली श्रोता। तो इसीलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, बड़े तुम श्रेष्ठ हो। आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो तो तुम निरंतर हरिकथा सुन रहे हो, फिर भी
हरिकथा तो तुम सुन नहीं रहे हो, बीच बीच में से आपके उसके संबंध में जो सवाल करते हो तो इससे और नया नया रस प्रकट होता है। इसीलिए ये कहते हैं साधु कृष्ण, साधु भक्त शिरोमणि। फिर कहते हैं सतामयम सारभृताम निसर्गो जदर्थवाणी श्रुति चेतन सामपि प्रतिशनम नवद अच्युतस्य जतः स्त्रिया विटा नामिव साधु वार्ता। कहते जिनके वाणी अर्थ कान और चित्त के विषय एकमात्र श्री कृष्ण है, जिनकी वाणी, जिनका कान, जिनका चित्त, उनका एकमात्र विषय क्या है। तो ये जो है हमारे गुरुवर्गों की कथा है। हमारे पूज्य बाद ये जो हमारे गुरु महाराज हमको बताया करते थे, वैष्णव सबने सुना कि काशी धाम में जब महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के मिलन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तब स्वयं भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, वो संस्कृत का श्लोक है, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हार। ये तो बंगला का प्यार है। संस्कृत का श्लोक है, क्या श्लोक है वो, अक्ष्णो फलम तादृश दर्शन ही, अक्ष्णो फलम तादृश दर्शन ही, जीवा फलम तादृश कीर्तन ही, तनो फलम तादृश गात्र संग, सुदुर्लभा ही भागवता ही रूपा। स्वयं भगवान कहते हैं सनातन गोस्वामी को, आंखों का फल कोई अगर है तो क्या है, अक्षो फलम तादृश दर्शन। आंखों का, आंखें वही आंखें हैं जो भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करती है और उन्हीं का कृपा मूर्ति, उन्हीं का अभिन्न प्रकाश वैष्णव का दर्शन करती है, नहीं तो आंख ही नहीं है। और जीवा, जीवा फलम तादृश कीर्तनी, जीवा का फल कोई अगर है तो वो क्या है, वो जो वैष्णव का गुणगान करे, भगवान का गुणगान करे, वो जीवा है। और तनो फलम तादृश गात्र संगा, और शरीर का फल कोई है तो वैष्णव का चरण स्पर्श करे, सुदुर्लभा ही भागवता ही लोग। तो भागवत में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बताए हैं। उसे बताते कि वो आंखें जो भगवान का दर्शन नहीं करती, वैष्णव का दर्शन नहीं करती, वो आंखें कैसी हैं, वो आंखें मोर के पंख में आंखों के समान है। तो बहुत सुंदर रूप से ये है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो इस प्रकार का उनका जो कान है, उनकी जो वाणी है, उनका जो चित्त है, हमेशा ही भगवान को याद करता है। तो अभी हमारा समय हो गया, इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके जो ब्रह्मा जी का स्तव है, जैसे गुरु जी याद दिलाएंगे। अब इस प्रकार की लीला जो है ना, देखकर आश्चर्यचकित हो गई, बलदेव जी भी हैरान हो गए, गोपियां हैरान होगी कि हम तो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती इतना, हम तो कन्हैया से प्यार करती थी, और ये क्या हो क्या गया बलदेव जी। तो हम इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके 1-2 दिन में हम लोग ब्रह्मा जी का स्तव शुरू करेंगे। नरसिंहा पर तो नरसिंहा, जतो जतो रवि जतो नरसिंहा, जतो जतो यारी जतो नरसिंहा, हरि नरसिंहा, हरि नरसिंहा, नरसिंहा, नरसिंहवादी शरणं प्रपद्ये, नरसिंहवादी शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहवरदनाय, नमस्ते नरसिंहाय।
जय श्री श्री गुरु गंधर्व का गिरधारी की है। श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्व श्री राधा माधव जी की है। श्री राधा वल्लभ जी की है। जय नित्य पूर्वाचार्य भक्ति दरिद्र माधव महाराज की है। जय नित्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु की है। जय नित्य भक्ति गोस्वामी महाराज की है।